हेलो स्टूडेंट, आज हम इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट के फर्स्ट टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ अ वाइड मटेरियल सब्जेक्ट्स एंड इट हैज़ मैनी ब्रांचेस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज, पब्लिक फाइनेंस एक्सेट्रा। तो द लिमिटेशंस जो है आपके सब्जेक्ट का कोई स्कोप का कोई लिमिटेशंस नहीं है। द स्कोप इज अनलिमिटेड ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स स्कोप इज अनलिमिटेड। इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है प्लस उसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, इसलिए देयर इज़ नो डेफिनेट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसलिए इकोनॉमिक्स के बारे में जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, ट्रेडिशनल, क्लासिकल एंड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, एटलीस्ट उनके ओपिनियन सेम नहीं है एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ओपिनियंस इन रेफरेंस द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को लेकर के वेरियस टाइप्स ऑफ जो है वो ओपिनियन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ओपिनियन है। इसीलिए मिसेस जो बारबरा बुटन है, बारबरा बुटन सेज वेयर 6 इकोनॉमिक्स आर गैदर्ड देयर आर 7 ओपिनियन। कि वेयर 6 इकोनॉमिस्ट आर गैदर्स, कि जहाँ पर 6 इकोनॉमिक्स इकट्ठे होते हैं, देयर 7 ओपिनियन विल कम। वहाँ 7 प्रकार के ओपिनियन आते हैं। कुछ अदर जो इकोनॉमिक्स है वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स ने जो है, इकोनॉमिक्स इज द ट्रेप ऑफ डेफिनेशंस, कि इकोनॉमिक्स एक परिभाषाओं का जाल है। इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप्स की जो है वो डेफिनेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज made by two Greek word. Economics meaning is made by two Greek word. Economics जो आपका वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो 2 ग्रीक वर्ड से क्रिएट हुआ है। फर्स्ट है आइको एंड सेकंड इज नॉर्मन। इकोनॉमिक्स जो हमारा वर्ड है इट इज क्रिएट बाय 2 ग्रीक वर्ड्स। दो जो ग्रीक वर्ड है एटलीस्ट ये उससे क्रिएट हुआ है। फर्स्ट इज आइको एंड सेकंड इज नॉमस, iconomos. And the meaning of iconomos is management of household. The meaning of iconomos is management of household. तो एट इनिशियल स्टेज, जब हम इनिशियल स्टेज की बात करते हैं, जब सिविलाइजेशन जो है, ह्यूमन सिविलाइजेशन क्रिएट हुई थी, तो उसके बाद से इकोनॉमिक्स का ओनली मीनिंग ये था कि हाउ वी कैन फुलफिल आवर वांट्स, कि एक फैमिली अपनी वांट्स को किस स्टाइल से फुलफिल कर सकती है और वांट्स को फुलफिल करने के लिए वो वेल्थ को कहाँ से जनरेट करती है। तो इनिशियल स्टेज पे ओनली हमारा यही इसका मीनिंग था कि आप अपने घर के लिए वेल्थ को किस स्टाइल से मैनेज करते हैं। हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, घरेलू जो था एटलीस्ट उसी के मैनेजमेंट को इसमें इंक्लूड किया जाता था, कि हाउ द फैमिली कैन फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑन बेस्ट पॉसिबल वे विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, कि किस प्रकार से एक फैमिली जो है वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकती है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं और अनलिमिटेड उसकी वांट्स होती है, तो एटलीस्ट वो उसको किस स्टाइल से फुलफिल कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो हमारे ओपिनियंस थे वो कंटिन्यूस चेंज हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर वेल सेंटर्ड डेफिनेशंस। तो डिफरेंट टाइप्स के ओपिनियन थे, वेल सेंटर, वेलफेयर सेंटर, स्केर्सिटी सेंटर, डेवलपमेंट सेंटर, एंडलेस वांट सेंटर्स। तो डिफरेंट टाइप्स के ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की वो जनरेट हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेल सेंटर्ड डेफिनेशंस। वेल सेंटर्ड डेफिनेशंस में द फोकल पॉइंट ऑफ वेल्थ, जितनी भी इसकी डेफिनेशंस, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिक्स के थ्रू प्रोवाइड की गई है, देन वेल्थ इज द फोकल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स। की इकोनॉमिक्स में वेल्थ जनरेट है, वेल्थ को जनरेट करना, वेल्थ का यूटिलाइजेशन करना, वेल्थ के बारे में ही स्टडी करना, ओनली वही इकोनॉमिक्स माना गया है। तो द फादर ऑफ एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ वॉज प्रोवाइडेड दिस टाइप ऑफ डेफिनेशंस। जो हमारे अर्थशास्त्र के, जिनको हम जनक कहते हैं, फादर कहते हैं, एडम स्मिथ, देन एडम स्मिथ प्रोवाइड वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशंस। तो हमारी जितनी वेल्थ सेंटर्ड जो डेफिनेशंस है और वो एडम स्मिथ, वॉकर, जेबी से, जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे एट द टाइम ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में ये ओपिनियन जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो थी वो वेल्थ सेंटर डेफिनेशंस मानी जाती थी। इकोनॉमिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट था वो भी वेल्थ सेंटर माना जाता था। तो एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी, फेमस बुक, एक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। ये इस बुक का नाम था,
जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ एडम स्मिथ बुक, कि एडम स्मिथ की जो बुक है एटलीस्ट उसका क्या नाम था। तो हम इसमें बताते हैं कि द बुक नेम ऑफ एडम स्मिथ इज, एडम स्मिथ की जो बुक थी वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। 1776 में ये पब्लिश हुई थी। नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये इस बुक का नाम था, फेमस बुक थी। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को इसी बुक्स में डिस्क्राइब किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट विच इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन अपनी बुक के उसी से, जो बुक का टॉपिक था एटलीस्ट उसी से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को जनरेट कर दिया। उसके बाद जेबी से ने इसको सपोर्ट किया कि इकोनॉमिक्स द साइंस विच ट्रीट विथ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू जेबी से इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट विथ वेल्थ, कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, वो साइंस है। सबसे पहले इसने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इसमें अकॉर्डिंग टू जेबी से इकोनॉमिक्स इज साइंस विच ट्रीट विथ वेल्थ, जो वेल्थ के साथ जो है अपना संबंध बनाती है, उसके साथ व्यवहार करती है, तो एटलीस्ट वही हमारी इकोनॉमिक्स कहलाई जाएगी। अकॉर्डिंग टू वॉकर इकोनॉमिक इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विथ रिलेट ऑफ वेल्थ विच रिलेट्स विथ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू वॉकर, वॉकर जो है एक अलग आपका क्लासिकल अर्थशास्त्री है, वो कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट ऑफ वेल्थ, की इकोनॉमिक्स नॉलेज की वह ब्रांच है जो वेल्थ के साथ डील्स करती है। इट मीन्स एडम स्मिथ, जेबी से एंड वॉकर के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज साइंस विच डील्स विथ वेल्थ, जो वेल्थ के साथ अपनी रिलेशनशिप जो है वो करती है। तो वेलफेयर सेंटर्स जो वेल्थ सेंटर जो डेफिनेशन थी उनका मेन मोटिव था, उन्होंने इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है एटलीस्ट उसको वेल्थ जनरेट करने का एक मोटिव मान लिया है, एक टारगेट मान लिया है, एक ऑब्जेक्टिव मान लिया है, एक सब्जेक्ट मान लिया है, एक मीन्स मान लिया है कि जिसके थ्रू एटलीस्ट ह्यूमन बींग्स जो है वो वेल्थ अर्निंग की जो एक्टिविटीज़ है एटलीस्ट वो लर्न करता है, उनके साथ ट्रीट करना सीखता है। देन ये जो डेफिनेशंस थी उनको इसके बाद वाली जनरेशन्स के जो इकोनॉमिस्ट थे, मार्शल है, पीगू है, एटलीस्ट उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। देन व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस टाइप ऑफ डेफिनेशंस। सबसे फर्स्ट है मोर इंपॉर्टेंस टू वेल्थ देन ह्यूमन बींग्स। इट मीन्स इस डेफिनेशंस में वेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है इन कंपेरिजन देन ह्यूमन बींग्स, जबकि ह्यूमन बींग्स मोर पावरफुल होता है कंपेरिजन देन वेल्थ। वेल्थ जनरेट की जा सकती है बट ह्यूमन बींग्स को जनरेट नहीं किया जा सकता। तो इसकी डेफिनेशन की सबसे फर्स्ट जो क्रिटिसाइज मार्शल और पिगू ने की है वो की है कि वेल्थ कैन बी जनरेट बाय अदर मीन्स, बट ह्यूमन बींग्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था। बट एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशंस में वेल्थ को फोकल पॉइंट माना, सेंटर पॉइंट माना, तो ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और उसने ह्यूमन बींग्स को इग्नोर कर दिया। सेकेंड, नैरो द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स जो इतना वाइड सब्जेक्ट है एटलीस्ट उसके स्कोप को नैरो कर दिया। ओनली वेल्थ को लेकर के, एक पार्ट को लेकर के आपने उसको जो है, वेल्थ एक मीन्स है, अब आपके पास एंड्स ही नहीं है तो आप मीन्स का यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, हाउ टू यूटिलाइज द मीन्स। तो सबसे पहले उसने एक मीन्स को लेकर के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर दिया, तो उससे इकोनॉमिक्स जैसे इतने बड़े सब्जेक्ट का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा संकुचित हो गया और वाइड हो गया। नेक्स्ट, द इमेजिन ऑफ इकोनॉमिक ह्यूमन बीइंग इज रॉन्ग, और उन्होंने जो एक कल्पना की है इकोनॉमिक ह्यूमन बींग्स की एटलीस्ट वो अजम्पशंस भी रॉन्ग है। एवरी टाइम्स आपको एक इकोनॉमिक ह्यूमन बींग्स नहीं मिलेगा, एक सिंपल ह्यूमन बींग्स मिल सकता है। हम हर एक्टिविटी वेल्थ जनरेट के लिए नहीं करते हैं। आर्थिक मानव हर जगह मिलेगा, इट इज़ रॉन्ग। समटाइम वी वर्क फॉर डोनेशन, चैरिटी, हेल्प, असिस्टेंस एंड एक्सेट्रा। तो हम कभी कभी कुछ ऐसा भी काम करते हैं जिनसे वेल्थ जनरेट नहीं होता बट सेटिस्फेक्शन जनरेट होता है। तो उन्होंने टोटल कल्पना की कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इकोनॉमिक ह्यूमन बींग्स ही रहता है, तो इट इज रॉन्ग। देन थर्ड, वेल्थ इज यूज इन नैरो सेंस। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ने अपनी डेफिनेशंस में जो वेल्थ का जो वर्ड यूज किया है इट इज ओनली फिजिकल एंड मेटेरियलिज्म। ओनली आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज हो, मेटरलिज्म हो, वैरायटी ऑफ जो है कमोडिटीज हो, टेक्निक्स हो, तो ये वेल्थ का यूटिलाइजेशन जो है, ये वेल्थ का जो यूज किया उस वर्ड का वो एक नैरो सेंस में किया है। वेल्थ मीन्स ये सब नहीं होता है, ओनली फिजिकल मटेरियल को इसने इंक्लूड किया है, तो वेल्थ वो नहीं होती। नॉलेज इज ऑल्सो ए वेल्थ, वो भी आपकी एक वेल्थ हो सकती है।
तो इस स्टाइल से ये इसकी डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज किया। तो फर्स्ट डेफिनेशन प्रोवाइड बाय एडम स्मिथ, जेबी सेठ, वॉकर एंड द मेन फोकल पॉइंट ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कैटेगरी डेफिनेशन। देन सेकेंड टाइप डेफिनेशन इज वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन। हमारी जो सेकेंड प्रकार की डेफिनेशन है, इट इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। सेकेंड टाइप की जो आपकी डेफिनेशन है, इट इज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। मार्शल ने एक बुक लिखी थी, फेमस बुक्स 1890 में। द नेम ऑफ बुक इज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उस बुक का जो नाम था वो था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मार्शल डेफिनेशन इज वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन। तो मार्शल का जो फोकल पॉइंट था, इट इज वेलफेयर, कि हाउ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ वेलफेयर इन कंट्री। मार्शल चाहता था कि हमारी कंट्री में वेलफेयर का लेवल इंक्रीज हो, सेटिस्फेक्शन का लेवल इंक्रीज हो, ह्यूमन बींग्स का जो है वो वेलफेयर लेवल हाई हो। तो मार्शल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो मार्शल की जो डेफिनेशन है वो वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। देन फर्स्ट पॉइंट जो था वो है कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। It examines that part of individual and social which more closely connected with the attainment and with the uses of material for well-being. मार्शल की जो डेफिनेशन का मीनिंग था वो ये है कि अकॉर्डिंग टू मार्शल सबसे पहले वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके थ्रू कंट्री में वेलफेयर जनरेट होता है। इट स्टडी ओनली सोशल ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले इट स्टडी ओनली सोशल ह्यूमन बींग्स। अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल ने अपने डेफिनेशन में क्लियर लिया है कि एक जनरल बिजनेस लाइफ की स्टडी की जाती है, सोशल ह्यूमन बींग्स की लाइफ जो है उसकी स्टडी की जाती है, और टोटल जिसका कनेक्शन जो हो वेल्थ के यूटिलाइजेशन पे हो, वेल्थ के थ्रू वेलफेयर जनरेशन में हो, एटलीस्ट उन्हीं एक्टिविटीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो जो मार्शल की डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें यही है कि सबसे पहले इसका जो फोकल पॉइंट है, सबसे फर्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज स्टडी जनरल बिजनेस लाइफ, कि इसमें जो स्टडी की जाती है इट इज जनरल बिजनेस लाइफ। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स जो भी एक्टिविटी करता है उस एक्टिविटी के उसी पार्ट की स्टडी की जाती है जहां आप बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो, एक्शंस करते हो, एटलीस्ट आपकी लाइफ की उसी पार्ट की स्टडी की जाएगी, क्योंकि वेलफेयर इज टोटली डिपेंड ऑन बिजनेस। अकॉर्डिंग टू मार्शल, वेलफेयर जो होगा वो आपकी इस बिजनेस लाइफ से ही होगा। सेकेंड है इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स जो है इट इज सोशल साइंस। देन सोशल साइंस का मीनिंग ये होता है कि इकोनॉमिक जो है ओनली जो ह्यूमन बींग्स एटलीस्ट सोसाइटी में जो एक्टिविटीज होती है एटलीस्ट उन्हीं से रिलेटेड जो है वो आपको एक्सप्लेन करेगा। आउट ऑफ सोसाइटी अगर कोई पर्सन रह करके कोई काम करता है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इकोनॉमिक्स इज सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक सोशल साइंस है, ना नॉर्मेटिव साइंस, ना पॉजिटिव साइंस, ना आइडल साइंस, नो आर्ट, कुछ भी नहीं माना है इन्होंने। इकोनॉमिक्स को एक सोशल साइंस माना है जो सोसाइटी, सर्कल और ह्यूमन बींग्स की स्टडी करती हो। इट स्टडी दोज पार्ट ऑफ एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड फ्रॉम वेल्थ। तो उन एक्टिविटी की इसमें स्टडी की जाती है विच आर रिलेटेड फ्रॉम वेल्थ। इट मीन्स आप वेल्थ जनरेट करने के लिए कोई एक्टिविटी करते हो तो एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मार्शल उसी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आप अगर अदर टाइप की कोई एक्टिविटी करते हो जिसका मोटिव जो है वो वेल्थ जनरेट करना नहीं हो तो एटलीस्ट उसकी स्टडी इसमें नहीं की जाएगी। तो ओनली उन्हीं एक्टिविटी को इसमें इंक्लूड किया जाता है जिनकी रिलेशनशिप वेल्थ जनरेट करने से लेकर के हो। उसके बाद है मोर इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वेलबींग। बट एक जो इम्पोर्टेंस उसने दी है वो दी है ह्यूमन वेलफेयर, कि ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर होना चाहिए। तो बिजनेस लाइफ की स्टडी की है, सोशल साइंस है, सोशल ह्यूमन की स्टडी की गई है। उसके बाद इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है एटलीस्ट उसी को इंक्लूड किया गया है। अगर आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑपरेट करते हो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में जो है वो मार्शल ने इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद वेल्थ जनरेट होना कंपलसरी है
और ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर हो, ये इस डेफिनेशन की जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको एक बार वापस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि रियल में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस कहाँ से हुई। तो द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट टाइम कम व्हेन in 1776 द फेमस बुक ऑफ एडम स्मिथ वाज पब्लिश्ड। कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइम जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो था एटलीस्ट उसको डिफाइन करने का जो हम सारा क्रेडिट देते, इट इज गोज टू एडम स्मिथ। फर्स्ट टाइम 1776 में एडम स्मिथ की एक फेमस बुक पब्लिश हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उसमें एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो हमारे जितने भी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन सबके जो ओपिनियन थे वो सेम थे। दे ऑल जो है वो सभी इस स्टाइल से इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट मानते थे विच क्रिएट वेल्थ, देन हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू एक्सपेंड इट्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ मनी। तो टोटल जितनी भी क्लासिकल जो डेफिनेशन थी, दीज आर वेल्थ सेंटर डेफिनेशन, सारी की सारी डेफिनेशंस वेल्थ सेंटर डेफिनेशंस थी। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ टू अर्न मनी एंड इट्स यूजेस। कि ऑलमोस्ट जितने भी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनके ओपिनियन सेम थे और उनके अनुसार जो था इकोनॉमिक्स में जो स्टडी की जाती है हाउ टू अर्न मनी एंड इट्स यूजेस, कि रियल में मनी का जो है वो किस स्टाइल से उसको अर्न करना है और उसको किस स्टाइल से उसका यूजेस लेना है। तो दीज आर द ओपिनियन ऑफ क्लासिकल बेस्ड इकोनॉमिस्ट। ऑलमोस्ट उसमें से एडम स्मिथ जो था वो सबसे ज्यादा फेमस था, तो वो उसकी डेफिनेशन थी। सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको कल एक्सप्लेन की थी, दिस वाज गिवन बाय मार्शल्स, प्रोफेसर मार्शल्स जो थे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मार्शल ने जो है वो अपनी इस डेफिनेशंस को डिस्क्राइब करने की कोशिश की और मार्शल के जो ओपिनियन थे विच आर मेज्ड विथ वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर। टोटल मार्शल की जो डेफिनेशन थी उसमें ह्यूमन वेलफेयर को जो था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना कि किस स्टाइल से इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके थ्रू ह्यूमन वेलफेयर का जो वो है वेलफेयर वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस मार्शल के थ्रू जो दी गई थी उसको कल मैंने आपको स्लाइटली एक्सप्लेन किया था। पीगू जो था वो मार्शल का फॉलोवर था, उसका मतलब जो भी मार्शल के थ्रू जो भी ओपिनियंस निकलते थे एटलीस्ट पीगू उनको सपोर्ट करता था। तो अकॉर्डिंग टू पीगू, पीगू की जो डेफिनेशन थी इट इज वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन। पीगू ने जो डेफिनेशन दी वो मार्शल की डेफिनेशन से मैच खाती थी, वो उसका फॉलोवर था इसलिए उसके ओपिनियन को जो है वो सपोर्ट करता था। तो अकॉर्डिंग टू पीगू इकोनॉमिक्स इज द स्टडी इकोनॉमिक वेलफेयर being described as a part of welfare can be brought directly or indirectly into the relationship with the measurement of the money। तो ये जो पिगू की जो है वो टोटल ओपिनियन है। अकॉर्डिंग टू पिगू इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल पिगू के जो ओपिनियन थे वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इकोनॉमिक वेलफेयर की स्टडी करते हैं एंड दैट पार्ट ऑफ वेलफेयर which can be brought directly or indirectly into the relationship with the measurement of money। और सेकंड बात जो पिगू कह रहा है वो कह रहा है कि इस वेलफेयर की जो मेजरिंग रोड है इट इज मनी। तो पिगू के ओपिनियन भी मार्शल के ओपिनियन से मैच खाते थे। अकॉर्डिंग टू पैशंस इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। बाद में ये भी इसी का सपोर्टर था। पैशंस ने बोला इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू these economists economics is the science, economics एक साइंस है of the material welfare, it means इसमें जो welfare include किया जाता है it is material welfare, wealth के थ्रू जो welfare generate किया जाता है तो वो आता है। तो ये है दो प्रकार की definitions जो मैंने थोड़ी सी कल आपको explain कर दी थी। अब आते हैं नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन, की एटलीस्ट इस प्रकार की परिभाषाओं की कुल विशेषताएं क्या है, क्या है इसमें इन डेफिनेशंस में आपके क्या आता है। तो फर्स्ट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है द मेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन वेल्थ।
subject of economics is the study of economics is human welfare, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब मैं आपको जो कल मैंने आपको दोनों प्रकार की डेफिनेशन दी थी एटलीस्ट उसकी जो है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एटलीस्ट वो एक्सप्लेन करी हूँ। तो मेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहला जो मेन है आपके इकोनॉमिक्स का वो ऑब्जेक्ट वो है सबसे पहले वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द वेलफेयर इज रिलेटेड फ्रॉम wealth is means and human welfare is ends. Human welfare is ends. अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि सबसे पहला मेन जो ऑब्जेक्ट है ये मेन सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का वो ह्यूमन वेलफेयर है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्शल डेफिनेशंस, वेलफेयर सेंटर डेफिनेशंस एंड वेल्थ इज मींस इट मींस इस वेलफेयर को जनरेट करने के लिए जो मींस जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं इट इज वेल्थ। वेल्थ के थ्रू ही वेलफेयर जनरेट किया जाएगा एंड ह्यूमन वेलफेयर इज एंड्स। और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, एंड्स है, टारगेट्स है, these are human welfare. Then wealth is means and ends is human welfare. तो इस डेफिनेशंस में ये कहा गया है कि ह्यूमन वेलफेयर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन टारगेट्स है और इस टारगेट को जो अचीव कर सकते हैं वो हम वेल्थ के माध्यम से कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन के पास अगर वेल्थ रिच अमाउंट में होगी तो एटलीस्ट उसका वेलफेयर बहुत हाई अमाउंट में हो सकता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी ऑफ जनरल सोशल साइंस, study of social, general and real human, social, general and real human। नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो एक सोशल ह्यूमन बींग्स की जो स्टडी की जाती है एटलीस्ट वो इसमें इंक्लूड की जाती है। स्टडी ऑफ सोशल, जनरल एंड रियल ह्यूमन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी उसकी डेफिनेशंस की कि हम जो भी स्टडी करेंगे सबसे पहला हमारा ह्यूमन कैसा होगा इन सोसाइटी, सोसाइटी में रहने वाला होगा। अगर इसमें इस स्टाइल के किसी भी पर्सन को इंक्लूड नहीं किया जो कहीं फॉरेस्ट में जाकर के रहता है, कोई साधु सन्यासी एकांतवासी एक्सेट्रा, तो हम इसमें उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ओनली सोसाइटी में रहने वाला ही जो है ह्यूमन बींग्स होता है। जनरल है, सामान्य कैटेगरी का है, एबनॉर्मल पर्सन इसमें नहीं आता है एंड रियल ह्यूमन बींग्स जो वास्तविक मनुष्य है एटलीस्ट उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने किसको नहीं लिया है कि किसी भी स्टाइल्स के जो है कोई भी आपका जो इकोनॉमिक्स है उसमें एक ऐसा है जो द नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन की वेलफेयर सेंटर डेफिनेशंस की एटलीस्ट मार्शल और जो आपको पिगू ने दी एटलीस्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो स्टडी ऑफ सोशल, जनरल एंड रियल ह्यूमन बींग्स कि इसमें जो स्टडी की जाती है वो सोशल पर्सन की जाती है जो सोसाइटी में रहता हो, एक जनरल ह्यूमन बींग्स की जाती है, एक नॉर्मल पर्सन की जाती है और एक रियल ह्यूमन बींग्स की इसमें स्टडी की जाती है। जबकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो स्टडी की थी वेयर्स द क्लासिकल स्टडीज इमेजिन यू का इकोनॉमिक मैन्स। एक इमेजिन वैसे एक इकोनॉमिक मैन था कि जिसकी लाइफ का ओनली एक ही मैन मोटिव था टू अर्न मनी। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो एक अपना ओपिनियन बना लिया था एक इमेजिन बेस पर ऐसे ह्यूमन बींग्स की जो इमेजिन की थी कि जो ओनली इकोनॉमिक हो, ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता हो और अर्निंग जिसका मेन मोटिव हो। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन जो है मार्शल की वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसने सोशल, जनरल और रियल ह्यूमन को लिया है जबकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने एक इमेजिन इकोनॉमिक ह्यूमन बींग्स को लिया था। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कि स्टडी ऑफ जनरल बिजनेस एक्टिविटीज कि इसमें ओनली मार्शल की डेफिनेशंस की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्टडी ओनली जनरल बिजनेस लाइफ कि एटलीस्ट हमारी जनरल बिजनेस लाइफ कैसी है, हम क्या ट्रांजेक्शन्स करते हैं, क्या एक्सचेंज करते हैं, किस स्टाइल से इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। ओनली सोशल ह्यूमन बींग्स की उसी पार्ट की स्टडी की जाती है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड हो। एंड नो पॉलिटिकल, रिलीजियन, कल्चरल किसी भी स्टाइल की हमारी कोई पॉलिटिकल लाइफ है, कोई कल्चरल लाइफ है
कोई अदर जो है रिलीजियस लाइफ है, तो ये उसकी स्टडी नहीं करता है। हमारी लाइफ के ओनली एक पर्टिकुलर पार्ट की स्टडी इस डेफिनेशंस में की जाती है। ओनली जनरल बिजनेस एक्टिविटीज जो है एटलीस्ट वही इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब जनरल बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? लाइक प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। हम डिस्ट्रीब्यूशंस में इन्वॉल्व है, पब्लिक फाइनेंस जो है एटलीस्ट उसकी स्टडी इसके अंतर्गत की जाती है। तो ये डेफिनेशंस की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो है और किसी स्टाइल की एक्टिविटी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तो वापस समझ लीजिए, स्टडी जनरल बिजनेस एक्टिविटीज, ओनली जनरल जो बिजनेस एक्टिविटी है हमारी उसी को इंक्लूड करते हैं। आप किसी स्टाइल से किसी पॉलिटिकल सेक्टर में इंक्लूड है, रिलीजियस सेक्टर्स में है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज करते हैं, तो दीज आर नॉट इंक्लूड अकॉर्डिंग टू मार्शल डेफिनेशंस, वो नहीं होती है। ओनली जनरल बिजनेस एक्टिविटीज आर इंक्लूड इन मार्शल डेफिनेशन। जनरल बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? इन्वॉल्व एनी प्रोडक्शन की फंक्शंस में हो, एक्शंस की एक्टिविटी में हो, डिस्ट्रीब्यूशंस हो एंड पब्लिक फाइनेंस में अगर ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है तो उसी की स्टडीज में हम करते हैं। स्टडी ऑफ फिजिकल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ओनली वेलफेयर के उस पार्ट की जाती है जो आपको फिजिकल रिसोर्सेज से होता हो। तो स्टडी फिजिकल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स को जो वेलफेयर अचीव होता है ओनली फिजिकल मटेरियल के बिहाफ पे, एटलीस्ट उसी को स्टडी करते हैं। तो दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर विच रिसीव बाय द फिजिकल रिसोर्सेज, जो आपको फिजिकल रिसोर्सेज से जो अचीव होता है एटलीस्ट उसी की इसमें स्टडी की जाती है। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मनी, कि हमारी जितना भी जो फिजिकल वेलफेयर है और जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है एटलीस्ट उनका जो मेजरमेंट किया जाता है वो मनी के बिहाफ पे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मार्शल और पिगू, हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती है, हमारा जो वेलफेयर होता है एटलीस्ट उसका मेजरमेंट पॉसिबल है। एंड मनी इज द मेजरिंग रोड, मनी जो है वो मेजरिंग रोड है, आप उसमें वेलफेयर को जो है वो इवेल्युएट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दिस डेफिनेशन इज साइंटिफिक स्टडी है। ये अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो उसकी स्टडी करना है, साइंटिफिक सब्जेक्ट की स्टडी करना है। बाय इकोनॉमिक्स वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू मार्शल्स की इकोनॉमिक्स के बिहाफ पे प्रॉब्लम को सॉल्व की जाती है। उसने कुछ रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स जो है मार्शल ने वो प्रोवाइड किए हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है अकॉर्डिंग टू मार्शल एज अ साइंस ओनली सब्जेक्ट माना गया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस, अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस नॉट अ पॉजिटिव साइंस। इट मीन्स ये उसको कुछ आइडल मान करके चल रहा है, उसमें रियलिटी को उसने इंक्लूड नहीं किया है। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशंस की क्लासिफिकेशन बेस्ड है। मार्शल की जो डेफिनेशन है इट इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशंस, फर्स्ट फिजिकल, नॉन फिजिकल, जनरल, नॉन जनरल, सोशो, नॉन सोशो। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन मार्शल ने अपनी डेफिनेशंस में लिया है। उसने हर एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया है कि सामाजिक, असामाजिक, आर्थिक, गैर आर्थिक, सामान्य, असामान्य। तो इस स्टाइल से इसकी जो डेफिनेशन है इट इज बेस्ड ऑन सम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है क्रिटिसाइज करना, कि अब मार्शल ने इतनी अच्छी डेफिनेशन दी उसके बावजूद भी इसको बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, अलग अलग वे में मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया है। तो फर्स्ट क्रिटिसाइज है कि मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर इज इम्पॉसिबल। फर्स्ट जो इसकी क्रिटिसिज्म है इट इज क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल डेफिनेशन या वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन, वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशंस। तो मार्शल की डेफिनेशंस को जो क्रिटिसाइज किया गया है तो उसकी फर्स्ट क्रिटिसाइज है कि मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर इज नॉट पॉसिबल। मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? क्यों पॉसिबल नहीं है? किसी भी चीज के वेलफेयर को जो है इवेल्युएट करना क्यों पॉसिबल नहीं है? तो इन अर्थशास्त्रियों के थ्रू कहा गया है कि जो हमारा वेलफेयर है इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। वेलफेयर जो है इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमारा
जो वेलफेयर की थीम होती है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, आपकी मनोवैज्ञानिक धारणा है, और हम इसको मनी के थ्रू जो है वो इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं। मनी के थ्रू इसको क्यों इवेल्युएट नहीं किया जाता है? क्योंकि जो यूटिलिटी है